और क्योंकि भाई शुरुआती टाइम है ना, तो मिट्टी अभी काफ़ी सॉफ्ट रहती है, तो उतनी दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई रहती है तो गीली मिट्टी को खनने में आसानी होती है। तो फाइनली भाई पूरे ही खेत में ना बाढ़ हो गई है अभी कंप्लीट। यहाँ से लेकर के पूरा हमने इस खेत को ना पैक कर दिया भाई। पूरा खेत मैंने ही खना, और इसको खनते खनते ना काफ़ी टाइम लग गया भाई। शाम के 5 बज गए, पता ही नहीं चला। और मेरे हाथों में ना अभी पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है, साथ में थोड़ा छाले पड़ गए भाई। हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से, और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन से। हम लोगों का खाना भी हो गया है, और बद्रीनाथ धाम आने के बाद भाई बहुत सारा जो हमारा काम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि 6 महीने से सब कुछ छोड़ा हुआ रहता है। खेती बाड़ी, घर का सारा काम, बहुत सारा काम रहता है ना। तो सुबह के टाइम पे तो मम्मी ने ऊपर वाले खेत में जो है भाई खेत को खना था, उसमें आलू बोया था। और अभी हम लोग ना नीचे वाले खेत में बाढ़ करने के लिए आ रखे भाई। मैं, पापा, सुब्बू, मम्मी, हम चारों आ रखे हैं, क्योंकि पापा भारी काम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो सुब्बू हमारी थोड़े बहुत मदद कर रहा है। बाकी भाई अभी का जो मौसम है ना बद्रीनाथ धाम का, ये देखो काफ़ी सारे बादल आ गए हैं, और ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। जब धूप है तो उस टाइम पे तो मतलब बढ़िया मौसम है भाई, स्वेटर की इतनी ज़रूरत महसूस हो नहीं रही है। लेकिन अभी मौसम ख़राब हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ठंडा हो रहा है भाई। सुबह और शाम के लिए तो यहाँ गर्म कपड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टोपी वगैरह, अगर आप लोग आजकल में बद्रीनाथ धाम आ रहे हो ना, तो इसलिए भाई। बाकी आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ आके हमारा मतलब कैसा काम होता है, कितना काम बढ़ जाता है। ये देखो भाई, ऐसे करके भाई इनको ऐसा खड़ा कर रहे हैं, और जैसे ऊपर वाला खेत पे पूरी बाढ़ कर रखी है ना, वैसे यहाँ पे भी करेंगे, ताकि जब हम फूल बोए तो गाय हमारा खेत का नुकसान ना करे। तो ये देखो भाई, इतनी बार तो हम लोगों ने कर दिया है, और आफत आ गई भाई। सुबह तो चले गए, सुबह का कुछ काम आ गया था। मम्मी और पापा पता नहीं कुछ लेने जा रखे हैं। मैं अभी खेती में रुक रखी हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को ये काम कंप्लीट करना है भाई, क्योंकि कल शायद हम लोग यहाँ से जाएंगे, तो नाइट मम्मी पे आफत आएगी। बाकी मेरे हाथों पे पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है। हो सकेगा तो ये खेत भी खनना है अभी। तो साथ ही में भाई अभी 2 माला का ऑर्डर भी आ रखा है, तो अभी माला भी बनानी है। और जैसे बद्रीनाथ आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है भाई, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको दिखाती हूँ मेरा मतलब हमारे घर के पास का जो खेत है ना, यहाँ से मंदिर तो दिखता ही है, आप लोगों को पता ही है। साथ ही में भाई ऋषिगंगा जो नदी है वो भी दिखती है। आजकल नदी में पानी बहुत ज़्यादा कम है, तो काफ़ी सारे जो टूरिस्ट जो यात्री है यहाँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं, और जो लोग मतलब अभी इस साइड हमारे गाँव की तरफ घूमने आ रखे हैं ना, तो ये देखो भाई नदी के बीचों बीच में जा कर के फ़ोटो शूट हो रहा है इनका। ये देखो आजकल कम है इसलिए, नहीं तो जब ये इसमें पानी आता है तो इतना भयंकर आता है कि कभी कभी हम लोग भी डर जाते हैं। और साथ ही में ना ऊपर पहाड़ों पे तो भाई फिर से जो है भाई बर्फ़बारी शुरू हो गई है। ये देखो मौसम काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, और ऊपर चोटियों में तो खूब सारी बर्फ़ फिर पड़ रही है भाई। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है भाई यहाँ आकर के। और यहाँ से ना मेरे गाँव से जो है भाई बद्रीपुरी का पूरा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलता है। सामने वाले पहाड़ पे भी देखो भाई, पिछले साल इस साइड इतने बड़े बड़े पत्थर आए थे, और सब ने डाला था कि बद्रीनाथ में ग्लेशियर आ गया। ग्लेशियर नहीं आया था, पत्थर गिरे थे। कुबेर पर्वत है ये सामने वाला। बाकी ये रहा नर पर्वत, और मंदिर जिस पर्वत पे मंदिर है भाई वो हुआ नारायण पर्वत। और शाम के टाइम पे फिर से मंदिर के पास में जाऊंगी। 3 बज गए हैं, मंदिर भी खुल गया है। और बद्रीनाथ आकर के जो मंदिर में घंटी बजती है, चाहे भोग की घंटी हो, चाहे 3 बजे में जो घंटी बजती है, उसके बाद हनुमान चालीसा लगता है, भजन लगता है सुबह 4 बजे में, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है भाई। इन चीज़ों की ना आदत सी हो जाती है इंसान को।
तो फिर से भाई मम्मी लोग यहाँ पे सामान लेके आ गए हैं, तो शुरू करते हैं। तो फाइनली भाई पूरे ही खेत में ना बाढ़ हो गई है अभी कंप्लीट। यहाँ से लेकर के पूरा हमने इस खेत को ना पैक कर दिया भाई, क्योंकि इस वाले खेत में हम लोग फूल थोड़ा सब्जी वगैरह बोते हैं और गाय का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है भाई। गाय ना थोड़ा नुकसान कर देती है, तो उस वजह से इस खेत को। हाँ छोटी गाय अभी आने वाली है, छोटी गाय आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो कहाँ से आए हो आप लोग? अच्छा अच्छा ओके, आएगी गाय आएगी तो मैं इशारा करूंगी, आ जाना, ठीक है। ओके हमारी तरफ देखना, ठीक है, बाय। तो बाकी भाई हमारे घर के ऊपर पे ना कुछ मतलब यात्री आ रखे हैं, उनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, हमारी छोटी गाय को देखने आ रहे हैं। अभी गाय जंगल जा रखी है, अभी आई है नहीं, अभी नहीं आई, आएगी तो मैं आवाज़ मार दूंगी, ठीक है। सोच रही हूँ भाई मम्मी क्योंकि माला बना रही है, माला का ऑर्डर आ रखा है, तो उतनी देर में ना जितना हो सके मैं इस खेत को थोड़ा बहुत खनना शुरू करती हूँ। भाई शुरुआती टाइम है ना, तो मिट्टी अभी काफ़ी सॉफ्ट रहती है, तो उतनी दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई रहती है तो गीली मिट्टी को खनने में आसानी होती है। और जब से मैं बद्रीनाथ आ रखी हूँ भाई, इतना टाइम भी नहीं हुआ कि मैं कपड़े चेंज कर पाऊँ, नए कपड़ों में खेत खन रही हूँ। और जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं ना, उन्हें साइड करना पड़ता है भाई, क्योंकि जब हम इसमें कुछ बोएंगे तो फिर तब दिक्कत नहीं आती। और सच में भाई बद्रीनाथ की जो मिट्टी है ना, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है भाई, इतना हमें इसमें खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ भी बो, चाहे सब्जी का फूल, बहुत अच्छा होता है सब कुछ। फाइनली भाई मैंने जो है ना पूरे ही खेत को खन दिया है, ये देखो भाई पूरा खेत मैंने ही खना। और इसको खनते खनते ना काफ़ी टाइम लग गया भाई, शाम के 5 बज गए, पता ही नहीं चला। और मेरे हाथों में ना अभी पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है, साथ में थोड़ा छाले पड़ गए भाई, क्योंकि पूरा 6 महीना हो गया कि मैंने ना वो नहीं पकड़ा था, क्या बोलते, कुट्टू बोलते हैं हमारी भाषा में, उसको नहीं पकड़ा था। उसको पकड़ के छाले हो जाते हैं, क्योंकि लोहे का रहता है ना वो, ऐसे लकड़ी का भी रहता है, पर लकड़ी का मुझे मिला नहीं, तो मैंने उसी से खन दिया था। बाकी अभी मंदिर के पास में जाना है, क्योंकि ऑनलाइन माला का जो ऑर्डर है वो आया है, तो वीडियो बनाने भी जाना है, माला को चढ़ाने भी जाना है, मम्मी और मैं जाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ भाई घर पे चाय पीने के लिए, क्योंकि मेरी कमर टेढ़ी हो गई है खेत खनते खनते। बाकी मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना बद्रीनाथ का, ये देखो भाई हल्की हल्की सी जो है ना बारिश भी शुरू हो गई है। इस साइड का तो पूरा एकदम पैक हो गया है, और ऊपर ऊपर पहाड़ों में खूब सारी बर्फ़ आ रही है भाई, और नीचे नीचे ना हल्की हल्की वाली बारिश आ रही है। ये देखो भाई हल्की हल्की वाली बारिश आ रही है। बाकी मेरे हाथ इतने ख़राब हो गए हैं, और मैं नए कपड़ों में आ रखी हूँ, चप्पल भी ऐसे हो गए हैं, लेकिन खेत का जो काम है ना वो हो गया है भाई कंप्लीट। यहाँ पे की टेंशन नहीं रहेगी मम्मी को। तो चलते हैं भाई चाय पीने के लिए, थकान लग गई क्योंकि मुझे, और चाय एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरी थकान मिट जाती है थोड़ा देर के लिए। तो ये देखो भाई यहाँ पे ना मम्मी ने माला बना के कर दिया है तैयार, बड़ी माला है भाई ये 500 वाली। बाकी ये फूल जो है ना, ये पहले आपको तुलसी दिखा देती हूँ बद्रीनाथ की। ये देखो भाई अभी काफ़ी छोटी छोटी है, और साथ ही में यन फूल को किवन मम्मी क्या नीलकमल फूल पापा बता रहे। बाकी माला तो बन गई है, और 2 माला का ऑर्डर था ना, तो दोनों माला बन गई है भाई। तो अब पहले चाय पियेंगे, उसके बाद मंदिर के पास में जाएंगे।